दिन के 5 घंटे मुश्किल नहीं होगा निकालना। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस वहाँ तक है जब मेरे पास हाउस हेल्पर्स नहीं होती थी, एक भी घर के लिए मैं ही हाउस हेल्पर थी, वहाँ तक मैं हूँ कि मेरे घर पे 3-3 हाउस हेल्पर हैं। मैं आपको वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ। हे माय यूट्यूब फैमिली, अभी जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ, जो भी मैं चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, वो कहीं पे भी किताबों में लिखी हुई आपको नहीं मिलेंगी। आप कहीं से उनको सीख नहीं सकते हैं, सिवाय या तो आपकी ज़िंदगी से या फिर किसी और की ज़िंदगी से, क्योंकि कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो बस ज़िंदगी में होती हैं, वो कहीं पे लिखी नहीं होती। उनको एक्सपीरियंस हम तभी करते हैं जब वो या तो हमारे साथ होती हैं या फिर जो हमें बता रहा है उसके साथ हुई होती हैं। और हम में से जो आज की जनरेशन है, मुझे नहीं पता हमसे पहले वाली जनरेशन शादी के बाद कितना जॉब करना चाहती थी, नहीं चाहती थी, मे बी कुछ चाहते थे, लेकिन जो आज की अपने वाली जनरेशन है ना, जो 90s में पैदा हुई है, वो जॉब करना चाहता है। और जॉब करने के लिए क्या करना है? पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के लिए टाइम चाहिए और वो टाइम निकलता नहीं है। सबसे पहले जो एक मेरे को भ्रम था, और वो भ्रम मिटाना बहुत ज़रूरी है, कि हमारे सपने में हर कोई हमारा साथ दे, हर कोई हमें समझे। ये जो भ्रम है ना, ये भ्रम हमें सबसे पहले मिटाना है अगर कुछ अच्छा करना है तो। और ये भ्रम कैसे मिटेगा? या तो दूसरे की लाइफ से सीख के मिटेगा, या तो फिर अपने 3-4 साल बर्बाद करके मिटेगा, बट ये भ्रम मिट जाएगा। हमारा जो सपना है, हम जो चाहते हैं पढ़ाई करना, वो सिर्फ हमारा सपना है। या फिर उसके लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, या तो फिर आपको शादी से पहले ही सपना पूरा कर लेना था। अब आप किसी और के घर में हो तो आपको उस हिसाब से वहाँ के एनवायरनमेंट में ढल के वो सपना पूरा करना है, तो आपको सेक्रीफाइसेस भी उस हिसाब से करने पड़ेंगे। 5 घंटे निकालने हैं दिन के लिए, और आप अगर इस भ्रम में हैं कि 5 घंटे लगातार कोई हमें दे देगा, या फिर कोई हमें समझेगा कि यार ये भी तो घर की मेंबर है और इसको 4-5 घंटे पढ़ने के लिए मिल जाए, तो आपके लिए कोई नहीं सोचेगा। मे बी वो आपकी इतनी हेल्प कर सकते हैं कि ठीक है, तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ लो, इससे ज़्यादा तुम्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा सपोर्ट शादी के बाद पता है क्या होता है? हाँ कर देना, पढ़ाई के लिए हाँ कर देना, यही बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। इसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं होता। इसके ऊपर अब वो आप पे है, आपको कैसे मरते पढ़ते पढ़ना है, नौकरी लेनी है कि प्राइवेट करना है कि क्या करना है, वो आपको करना है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि पढ़ाई हम कैसे मैनेज करें घर के काम के साथ, बच्चे के साथ। शादी के बाद बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 2014 में शादी हुई थी, जस्ट 20 ईयर्स की थी उस टाइम पे मैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे साल ऐसे भी गए कि मैं पढ़ाई से दूर रही, कुछ साल ऐसे भी थे जिसमें मैंने पढ़ाई करी, मतलब। और बाकी जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, जिनके रिजल्ट पेंडिंग है, वो सब उनको पता होगा जो मेरा व्लॉग डेली देखते हैं। देखो, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको 5 घंटे दिन में निकालने हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि किसी दिन 5 नहीं निकले तो आप उस दिन पढ़ाई नहीं करोगे या डिमोटिवेट हो जाओगे। मैं तरीके बताऊंगी कि 5 घंटे कैसे निकलेंगे, लेकिन अगर किसी दिन आपके 2 घंटे भी निकलते हैं, वो भी बहुत है। और आप हर रोज़ 2 घंटे भी निकाल पाते हो कंटिन्यूटी में, वो भी बहुत है। जहाँ तक इतने साल बिना कुछ किए बर्बाद किए, वहाँ पे 2-2 घंटे करके भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा भले ही, बट कुछ कर लोगे आप लाइफ में, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। प्राइवेट, गवर्नमेंट, कुछ ना कुछ तो अपने पैरों पे खड़े हो ही जाओगे। 2 घंटे लगातार का एक स्लॉट तो आपको निकालना ही होगा। और वो स्लॉट कब निकल सकता है? या तो लेट नाइट अपनी नींद खराब करके, या फिर अर्ली मॉर्निंग अपनी नींद खराब करके। अगर आप सोचते हो कि नींद भी पूरी हो जाए और सपने भी पूरे हो जाएं, फैमिली भी संभल जाए और बच्चा भी संभल जाए, होगा नहीं, कभी नहीं होगा। आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा।
मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब ज़रूरत थी मैं 5 घंटे भी सोती थी, जब ज़रूरत नहीं थी मैं 7 घंटे भी सोती थी। और ये चेंज होता है। आप किसी को देख के और सिर्फ मोटिवेट होके ऐसा नहीं कर सकते जब तक आप खुद इस कैपेबल नहीं हैं। आपकी नींद कितनी होनी चाहिए ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपके सपने की कीमत कितनी है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जब ज़रूरत हो 5 घंटे सो, जब ज़रूरत हो 6 घंटे 7 घंटे, ये सिर्फ आप जान सकते हैं। लेकिन सेक्रीफाइस तो आपको करना पड़ेगा, नींद को ही करना पड़ेगा। सबसे पहले नींद को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये आप बैठा लो मन में। अगर आप सोचते हो दूसरों की तरह आप भी 7-8 घंटे नींद पूरी करके और सब कुछ संभाल लोगे, दिन में 24 घंटे हैं, 24 के 24.5 भी नहीं होने वाले कभी, वो 24 घंटे 24 ही रहेंगे। तो क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो? या तो अपना सपना सेक्रीफाइस कर दो, अपनी पढ़ाई सेक्रीफाइस कर दो, या तो फिर अपना नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन नहीं है कोई। पहली चीज़ तो यही है कि आपको 2 घंटे या तो लेट नाइट निकालने हैं। देखो, कुछ ऐसे होते हैं जो रात को ढंग से पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दिन को ढंग से पढ़ते हैं। 365 दिन आपको 9 बजे सोने को नहीं मिलेगा। किसी दिन आप 11 बजे सो रहे होगे, किसी दिन आप 12 बजे सो रहे होगे, तो उस दिन तो सुबह आप 3-4 बजे नहीं उठोगे ना, और उठना भी नहीं है। आप अपना रूटीन बनाइए। जिस दिन आप 9 बजे सो रहे हो उस दिन अपनी नींद जो आपकी है 5 घंटे 6 घंटे जितना आपको लेनी है, और फिर सुबह उस हिसाब से उठ जाइए। या तो रात को 2 घंटे पढ़ाई करिए सबके सोने के बाद। वो 2 घंटे ऐसे होने चाहिए जब कोई डिस्टर्बेंस ना हो। दिन में आपको ऐसा टाइम नहीं मिलने वाला। बहुत कम हाउसवाइफ होम मेकर्स ऐसी हैं जिनको ऐसा टाइम मिलेगा विदाउट एनी डिस्टरबेंस, और वो उनको ही मिल सकता है जो सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, हस्बैंड ऑफिस चला जाता है, बच्चा भी नहीं है और मिल गया टाइम। नहीं तो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। आप अपने हालात तो नहीं बदल सकते ना। बच्चा पैदा हो गया है उसको तो अब साइड नहीं कर सकते ना। शादी हो गई है अब उस चीज़ को भी साइड नहीं कर सकते ना। इन-लॉज साथ में रहते हैं उस चीज़ को भी साइड नहीं कर सकते ना। वो अच्छे हैं तो उनसे हेल्प ले लो, अच्छे नहीं है तो उनके हिसाब से ढल जाओ। अपने सेक्रीफाइस ज़्यादा कर लो। आप दूसरों से कुछ नहीं करवा सकते, दूसरों को आप नहीं बदल सकते। खुद कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर सकते हो इस बात पे आपका हर दिन डिपेंड करता है। और जो हर दिन बीत रहा है ना, वो सिर्फ समय नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी है जो गुजर रही है हर दिन के साथ में। तो ये रूल बना लो कि सबके सोने के बाद जब नो डिस्टरबेंस वाला माहौल होगा उस टाइम पे मैं 2 घंटे निकालूंगी, या तो फिर सुबह सबके उठने से पहले 2 घंटे मैं निकालूंगी। ये 2 घंटे कंटिन्यूस सेल्फ स्टडी वाले आपको निकालने ही पड़ेंगे। और सेल्फ स्टडी का मतलब है इस टाइम पे आप अपनी स्टडी खुद से करोगे, वीडियो नहीं देखोगे। इस टाइम पे वीडियो नहीं देखनी है। इस टाइम पे खुद के जो नोट्स बनाए रहते हैं उनको रिवाइज करना है। बाकी के जो 3 घंटे होंगे ना दिन में कभी भी, उस टाइम पे आपको वो वाली स्टडी करनी है जब आप वीडियोस देखोगे या फिर कोई लेक्चर लोगे, वो वाली स्टडी तब करनी है। सुबह जो स्टडी करोगे, जिनको दिन का कम टाइम मिलता है, वो दिन की शुरुआत या फिर रात को जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, वो 2 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी के होंगे। आप किसी की वीडियो सुन रहे हो एक बारी, वो सेल्फ स्टडी काउंट नहीं होती है। सेल्फ स्टडी तब काउंट होती है जब आप फ़ोन लैपटॉप साइड करके और अपना दिमाग यूज़ करके देख रहे होते हो कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या रिवाइज करना है। सबसे बड़ी गलती जो करते हैं ना, रिवीजन नहीं करना। जो जो रात को 2 घंटे ये निकालेंगे उनका मेन काम होगा दिन भर में जो भी किया, उस दिन में जो भी किया, अब उसको रिवाइज करना है। 3 घंटे जो भी पढ़ा 2 घंटे उसको रिवाइज करना है, डेली करना है, डेली। पिछले वाला भी रिवाइज करना है, उस दिन वाला भी रिवाइज करना है। अगर आपने मान लिया दिन में 3 घंटे कुछ पढ़ा और आपने वो रिवाइज नहीं किया, तो इससे अच्छा होता कि आप वो 3 घंटे कुछ पढ़ते ही ना दिन में,
और वो 3 घंटे कैसे निकलेंगे वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन जो ये 2 घंटे जो सेल्फ स्टडी की है ना, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी को दिन में टाइम मिले नहीं मिले, 2 घंटे यूज़ करने हैं ये, जब रात को सबके सोने के बाद या फिर सुबह सबके उठने से पहले रिवाइज करना है। जिनको दिन में 3 घंटे मिलते हैं उनके लिए, और जिनको दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता वो 1 घंटा नया पढ़ लो, 1 घंटा रिवाइज कर लो, उस दिन वाला भी, पिछले वाला भी, उससे पिछला भी, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवाइज नहीं करोगे तो फिर एक दिक्कत आएगी कि यार पढ़ तो रही हूँ, भूल गई सारा, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर। ये बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है। और अब ये आता है कि दिन में 3 घंटे कैसे पढ़ना है। देखो, एक तो फैमिली आपको ऐसी मिल गई है कि जहाँ पे ये है कि भैया काम तो आपको करना है लेकिन मर्जी आपकी है, बस हमें खाना टाइम पे दे दो, बाकी झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े जैसे जैसे आपको टाइम मिले आप कर दो, शाम तक उनको निपटा दो, कभी भी कर दो। अगर आपकी फैमिली ऐसी है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसा होते नहीं है रूल, और बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जब मैं महाराष्ट्र में थी, मेरे हस्बैंड और मैं अकेले रहते थे, तो उस टाइम पे अगर आप सोचते हो कि उस टाइम पे भी आपको मिल जाता होगा टाइम की अपनी मर्जी से, नहीं, ऐसे भी केसेस होते थे कि मैं सोचती थी यार झाड़ू पोछा सुबह क्यों करना, सुबह मेरा मन है कि हस्बैंड चले गए हैं और किचन में बर्तन है, झाड़ू पोछा पड़ा है, लेकिन अभी तक खाना वाना हुआ है, थोड़ा बहुत बेड वेड ठीक किए हैं, कपड़े वॉश किए हैं, सुखाए हैं, इतना काम हुआ है, और अभी मन कर रहा है कि यार अब पढ़ लो, क्योंकि इससे ज़्यादा घर का काम करेंगे तो थक जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि भैया आपके हस्बैंड कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे हो, तो वो रूल आपके वहाँ पे भी नहीं चलेंगे, क्योंकि इन लॉज को जो कंट्रोल खुद के घर में चाहिए होता है वो वहाँ पे भी चाहिए होता है जहाँ पे बहू रह रही होती है, कि वहाँ पे काम कैसे हो रहे हैं। किसी दिन झाड़ू पोछा आप शाम को कर रहे हो बाय चांस, और इन लॉज का फ़ोन आ जाता है कि अच्छा वो क्या कर रही है, और आपके हस्बैंड बोलते हैं कि वो झाड़ू पोछा कर रही है, तो एक अजीब सा और टसल होती है कि ये कौन सा टाइम है झाड़ू पोछा करने का, सुबह होता है झाड़ू पोछा। तो अगर आप ऐसी फैमिली में हैं तो फिर आप या तो बहस करिए, बहस करके अपना वक्त बर्बाद कर दो, नहीं तो फिर भैया टैकल कर लो, सहन कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब करना पड़ेगा। आप चाहे इन लॉज के साथ रह रहे हो चाहे दूर रह रहे हो, अगर उनका इतना कंट्रोल है आपकी लाइफ में, और तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको काम उनके हिसाब से करने पड़ेंगे। तो फिर 3 घंटे पढ़ाई के कैसे मिलेंगे? जैसे जैसे काम होते जा रहे हैं उनको निपटा लो। दिन भर में जब भी बच्चा सोए या फिर आप किचन में कुछ काम कर रही हैं, जब भी आपको 15 मिनट भी मिल रहे हैं, 10 मिनट भी मिल रहे हैं, ये 3 घंटे आपको टुकड़ों में मिलेंगे। वो जो 2 घंटे आपने रात को कर लिए या सुबह कर लिए, वो आपके अपने लगातार आपको मिल गए, अब आपको टुकड़ों में मिलेंगे, अब आपको लगातार नहीं मिलेंगे। जैसे फुर्सत के पल लेके आप फ़ोन देख सकते हो ना, कि भैया अब आराम करना है, 15 मिनट फ़ोन देख लेते हैं, वो फुर्सत के पल आपको अपनी पढ़ाई को देने पड़ेंगे, फ़ोन को सेक्रीफाइस करके। थके हो तो वीडियो देख के पढ़ लो, काम करते करते वीडियो देख लो। इन 3 घंटों में आप फ़ोन का यूज़ कर सकते हो, फ़ोन से पढ़ाई कर सकते हो, थके हो तो वीडियो लेक्चर सुन सकते हो, लेकिन अब वो आपकी नीयत पे है कि आपकी नीयत कितनी सही है या कितनी खराब है। अगर आपकी नीयत यहाँ पे डगमगाई, फ़ोन हाथ में है और आपने कुछ और देखा, आप खुद जिम्मेदार हैं फिर अपनी लाइफ के, कोई जिम्मेदार नहीं होगा। जो 10-10, 15-15 मिनट करके आप रील्स देख सकते हो, वो कर सकते हो, वो 10-10, 15-15 मिनट करके आप एक एक टॉपिक पढ़ के दिन में 3 घंटे पढ़ाई भी कर सकते हो। सुबह से लेकर रात तक कैसे भी आप 3 घंटे निकाल सकते हो उन 2 घंटों के अलावा, लेकिन वो घंटे आपको टुकड़ों में मिलेंगे, मिनट के हिसाब से मिलेंगे, वो लगातार नहीं मिलेंगे। अगर आप दिन में सोचो कि आपको 2-2, 1-1 घंटा करके लगातार मिल जाएगा तो ये बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। कुछ ये चीज़ें हैं जो आपने अपने मन को समझा ली ना और एक्सेप्ट कर ली, तो आप कर लोगे ये चीज़ें। दिन के 5 घंटे मुश्किल नहीं होगा निकालना। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस वहाँ तक है जब मेरे पास हाउस हेल्पर्स नहीं होती थी, एक भी घर के लिए मैं ही हाउस हेल्पर थी, वहाँ तक मैं हूँ कि मेरे घर पे 3-3 हाउस हेल्पर हैं।
मैं आपको वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ, और वो चीज़ें जो कहीं पे नहीं लिखी हुई, जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं अपनी लाइफ में। सबसे मुश्किल होता है अपने हालात को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने की बजाय हम बदलने की सोचते हैं बिना मेहनत किए। हम ये सोचते हैं सामने वाला बदल जाए, जो कि सबसे गलत है। मेरी, आपकी, किसी की भी सबसे बड़ी गलती सामने वाले को बदलने की सोचना, और ये सोचना कि सामने वाला बदल जाए तो मेरे हालात बदल जाएंगे। नहीं, आप अपने हालात बदलेंगे तो सामने वाले की सोच बदल जाएगी। ये सच है। रिवर्स में सोचना शुरू करो। ये कभी मत सोचो कि सामने वाला बदलेगा तो आप अपने हालात बदलेंगे। नहीं, पहले सेक्रीफाइस करके आप अपने हालात बदलेंगे, तब सामने वाला अपने आप बदलेगा। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है ये। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं, अपनी लाइफ को वो जैसी भी है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप आधी जंग वहीं पे जीत जाते हैं। जहाँ पे ये आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे खुद को बदलना है, दूसरे को नहीं बदलना है, आप वहीं पे जीत जाते हैं। और दिन में या रात को अपनी नींद सेक्रीफाइस करके 2-2 घंटे आप निकाल लेते हैं, तो आप वहीं पे जीत जाते हैं। दिन में अपने जो मन की लालसा है, फ़ोन देखने की, रील्स देखने की, या फिर गपशप करने की, फ़ोन पे बातें करने की, वो छोड़ के और अपनी पढ़ाई को वो 15-15, 20-20 मिनट दे के 3 घंटे कर लेती हैं, तो वहीं पे आप जीत जाती हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। वो हालात जिसमें आप हैं, अभी वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, वो है आपका सेक्रीफाइस। ज़रूरी नहीं है पहले ही आप कुछ बड़ा गोल ले लो। हालात ख़राब हैं तो पहले सिर्फ अर्निंग करने की सोचो, जिससे आपके हालात बदल सकते हैं। वो अर्निंग छोटे से ज़रिए से भी शुरू करी जा सकती है। इससे आपको हेल्प मिलेगी, मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब होता है मेंटल स्टेबिलिटी। यहाँ पे ये स्ट्रोंग हो जाता है, ये वीक नहीं होता है। अगर ये वीक होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम पता है क्या सोचते हैं कि हमें किसी और से जीतना है, किसी और, कोई भी XYZ पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में। आप ये नहीं सोचते कि आप में खुद में कितनी कमियां हैं। फ्री होते ही फ़ोन स्क्रॉल करना, गपशप करना, टाइम वेस्ट करना, उनसे जीतो ना पहले। अपने आप से जीतना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किसी दिन आपको 2 घंटे मिले ना, उस दिन अगले दिन सोचो कि 2 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए। किसी दिन आपको 2 घंटे 10 मिनट मिल जाए तो नेक्स्ट डे सोचो कि आज 2 घंटे और 20 मिनट निकालने हैं। ऐसा कर करके आप 5 घंटे पे आराम से पहुंच जाओगे। और 5 घंटे जो डेली पढ़ता है, 1 साल भर हो गया, कोई एक आधा दिन ब्रेक हो गए, वो चीज़ें नहीं है। कंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं है कि 365 दिन मतलब 365 दिन। कंटिन्यूटी का मतलब है जहाँ तक हो पाया। 365 में से 320 दिन, 310 दिन आपने ट्राई किया और आपने वो चीज़ करी, तो आप उनसे भी आगे होंगे जो महीने में 4 दिन तो 12 घंटे पढ़ते हैं, 4 दिन 6 घंटे पढ़ते हैं, और फिर बाकी के दिन कुछ नहीं पढ़ते हैं। आप उनसे बहुत आगे हो गए, ट्रस्ट में। आप ये चीज़ें फॉलो करके देखना। सेक्रीफाइस खुद से होते हैं, हालात चेंज खुद से होते हैं। आपके हालात से दूसरे चेंज होते हैं। आपके सोचने मात्र से कोई चेंज नहीं होता। उससे सिर्फ और सिर्फ ये आपकी मेंटल स्टेबिलिटी ये वीक होती है, और जिससे आपके सारे सपने दूर हो जाएंगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको जैसी फैमिली मिली है, जो कुछ भी है, वो आपकी किस्मत है। इसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको वहीं पे टैकल करनी है चीज़ें। और कैसे टैकल करनी है, एक एक चीज़ का जवाब कोई आपको दे भी नहीं सकता है, क्योंकि वो आपकी लाइफ है। और हर किसी की लाइफ सब अपने नज़रिए से, अपनी सोच से टैकल करते हैं। ये एक सच है।
आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास है ना, तो वो आपके खुद के पास है। लेकिन वो सॉल्यूशन होते इतने डिफ़िकल्ट है ना, आप उन पे विश्वास नहीं कर पाते और आप दूसरों से सॉल्यूशन पूछते हो। सॉल्यूशन आपके पास है, लेकिन वो सॉल्यूशन डिफ़िकल्ट है। आप चाहते हो दूसरा कोई आपको आसान चीज़ बता दे। आसान चीज़ नहीं होती है। आसान चीज़ कुछ नहीं होती है। सब मुश्किल होता है। आसान सिर्फ़ एक ही चीज़ है, जो आप कभी फ़ोन में सर्च भी नहीं करोगे कि स्क्रॉलिंग की आदत कैसे लगाएँ। मैं ये बार-बार बोलती हूँ, ये सब स्क्रॉलिंग करना सबसे आसान है। बाकी चीज़ें मुश्किल हैं। मुश्किल है तभी आप वो नहीं कर पाते हो। मुश्किल है तभी आप खुद के सॉल्यूशन पे यकीन नहीं कर पाते हो। मुश्किल है तभी आप दूसरों से पूछते रहते हो और ये उम्मीद में पूछते हो कि दूसरा कोई आसान चीज़ आपको बता दे। आसान तो नहीं है कुछ भी। बच्चे के साथ, फैमिली के साथ 5 घंटे निकालना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी सपने पूरे करने हैं तो निकालने पड़ेंगे। आपकी मेहनत से हालात ऐसे भी होंगे कि जहाँ पे सब कुछ आप खुद मैनेज कर रहे होगे, सारे काम खुद मैनेज कर रहे होगे, मेंटल प्रेशर भी होगा, फिर भी आप अपने सपने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, अर्निंग के लिए मेहनत कर रहे होगे। और जब वो मेहनत सफल हो जाएगी, तब आपके पास हाउस हेल्पर्स भी होंगी, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी होगा, आपके पास मेंटल पीस भी होगा, सब कुछ होगा आपके पास। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं। 11 सालों का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है, बहुत होता है।